हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव केसीसी लिमिट, जो कि 5 ईयर के लिए हम असेस कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है वो हमने केसीसी के लिए पर्टिकुलरली बनाई है। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने केसीसी के बारे में जो स्कीम है पर्टिकुलर, उसमें क्या क्या कंपोनेंट हम फाइनेंस करते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और ये हमारा इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। तो इस जो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव लिमिट, जो आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से हम 5 ईयर के लिए असेस करते हैं कोई भी पर्टिकुलर फार्मर के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमने कुछ अजम्पशंस किए हैं। हम ये मान के चल रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि जो फार्मर है वो मार्जिनल फार्मर है, और जो एक साल में एक ही क्रॉप का कल्टीवेशन करता है, यानी एक ही फसल वो उगाता है। और दूसरा एजम्पशंस है वो है कि जो उसकी लैंड होल्डिंग है वो 1 एकड़ है, और जो क्रॉप वो ग्रो करता है, जो फसल वो लगाता है वो है पेडी यानी कि धान। और जो उसका जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी ने 11,000 पर एकड़ के हिसाब से फिक्स किया है। अगला एजम्पशंस है कि जो पर्टिकुलर फार्मर है जिसको हम ये लिमिट असेस कर रहे हैं, वो 5 ईयर तक अपने क्रॉपिंग पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगले 5 साल तक वो अपने जो खेत है उसमें धान ही लगाने वाला है। और फार्मर मान लीजिए हमसे एक डिमांड और करता है कि उसको एक मिल्च एनिमल भी चाहिए फर्स्ट ईयर में, जिसकी कॉस्ट होगी 15,000 रुपये पर एनिमल। तो जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी फ़िलहाल जो केसीसी है उसमें हम उसकी क्रॉप प्रोडक्शन की जो भी नीड्स होती हैं, प्लस जो भी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है, जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए फाइनेंस करते हैं। एलाइड एक्टिविटीज़ में जो हाउस होल्ड लेवल का पोल्ट्री फार्म हो सकता है, मिल्च एनिमल हो सकते हैं, गोट्री हो सकता है, फिश फार्मिंग हो सकती है, और भी जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकती हैं। या इसमें हम उसे इंजन भी फाइनेंस कर सकते हैं, या प्लांट मशीनरी कुछ भी जो यूज़ होती है एग्रीकल्चर में वो भी फाइनेंस करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, तो इसमें फर्स्ट ईयर के लिए उसकी क्रॉप कंपोनेंट और जो उसने डिमांड किया था हमसे एक मिल्च एनिमल का, उसका स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो 1 एकड़ वो पेडी ग्रो करेगा, उसका जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो 11,000 है। और साथ ही साथ इसमें हम आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से 10% पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करते हैं। तो 1100 का वो हो जाएगा 1100 रुपीज़। और साथ ही साथ 20% स्केल ऑफ फाइनेंस का फार्म मेंटेनेंस के लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 2,200 रुपये, जिससे कि अपना वो फार्म का मेंटेनेंस करेगा जो भी इक्विपमेंट्स हैं। तो इस तरह से जो केवल क्रॉप कंपोनेंट हम देखें तो फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट हो जाएगा 11,000, 1100 एंड 2,200। इस तरह से जो फर्स्ट ईयर के लिए उसका क्रॉप कंपोनेंट होगा लिमिट का, वो रहेगा 14,300 रुपीज़। अब हम बात करते हैं जो इसका टर्म कंपोनेंट है, जिसमें हमसे फार्मर ने कहा था कि उसको एक मिल्च एनिमल भी चाहिए फर्स्ट ईयर में। तो जो उसकी कॉस्ट है वो रहेगी 15,000। तो जो कंपोनेंट है इसका लोन कंपोनेंट फर्स्ट ईयर में लिमिट का, वो रहेगा 15,000। तो इस तरह से अगर हम 14,300 इसको और इसको ऐड करेंगे, तो जो फर्स्ट ईयर का इसका टोटल प्रोग्रेसिव लिमिट रहेगी वो रहेगी 29,300। इसमें एक टर्म लोन होगा 15,000 का मिल्च एनिमल के लिए, और जो रेस्ट है 14,300 ये रहेगा आपका फर्स्ट ईयर के लिए उसकी क्रॉप प्रोडक्शन लिमिट। मतलब जो फसल वो लगाएगा उसको रेज करने का जो खर्चा है वो 14,300 रुपीज़ रहेगा। फ्रेंड्स, आज अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर का इसका प्रोग्रेसिव लिमिट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर का इसका क्रॉप कंपोनेंट का लिमिट था वो था 14,300 रुपीज़। तो हमें उस पर 10% इंक्रीज करना है। आरबीआई ये मानता है कि हर साल जो उसका स्केल ऑफ फाइनेंस होता है किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, वो 10% पे इंक्रीज होता है ऑन एवरेज। ये आरबीआई ने अजम्पशन किया है। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर नेक्स्ट ईयर की प्रोग्रेसिव लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो हमें जो प्रीवियस ईयर की क्रॉप कंपोनेंट की लिमिट थी उस पर 10% इंक्रीज करना है, जो कि यहाँ पर
₹300 है। ये यहाँ पर 1400 300 14,300 है। इस पर हमें 10% ऐड करना है, ठीक है। जो स्केल ऑफ फाइनेंस में एवरेज इंक्रीज होता है हर साल में, वो रहेगा ₹1430। तो यहाँ पर हमें इसमें इंक्रीज करना है पुरानी लिमिट का 10%। तो इस तरह से जो सेकेंड ईयर का उसका लोन कंपोनेंट रहेगा पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, वो रहेगा ₹15,730। इस पर हमने 10% एडिशनल कैलकुलेट कर दिया है ऑलरेडी। तो इस तरह से जो सेकेंड ईयर की लिमिट होगी उसकी, वो ₹15,730 रहेगी क्रॉप कंपोनेंट के लिए। इस तरह से ओवरऑल अगर कहें तो जो सेकेंड ईयर तक की इसकी कंपोजिट केसीसी लिमिट है, वो हो जाएगी 15,730 प्लस 15,000 जो उसने भैंस के लिए हमसे लोन की रिक्वेस्ट की थी। तो सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा टोटल ₹30,730। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे उसकी थर्ड ईयर की लिमिट। तो सेम फॉर्मूला है, जो प्रीवियस ईयर की उसकी क्रॉप कंपोनेंट की लिमिट है वो है आपकी ₹15,730। इसका हमें 10% ऐड करना है, ₹15,730 प्लस 10% इस पर ऐड करेंगे तो वो होगा 1570। तो उसको ऐड करने के बाद थर्ड ईयर की जो उसकी क्रॉप कंपोनेंट की लिमिट है वो रहेगी 17,300। और इसमें अगर हम 15,000 जोड़ देंगे जो पर्टिकुलर उसका मिल्क एनिमल के लिए था, तो इस तरह से थर्ड ईयर तक की इसकी प्रोग्रेसिव लिमिट हो जाएगी ₹32,300। इस तरह से थर्ड ईयर की कंपोजिट केसीसी लिमिट, इसमें आपका क्रॉप कंपोनेंट के लिए लोन केसीसी प्लस टर्म लोन 15,000 का मिल्क एनिमल के लिए, दोनों इंक्लूड कर लेंगे। तो थर्ड ईयर की टोटल कंपोजिट लिमिट रहेगी आपकी ₹32,300। अभी हम थर्ड ईयर तक की लिमिट कैलकुलेट कर चुके हैं और इसी तरह से हम फोर्थ ईयर की भी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। जो थर्ड ईयर का लिमिट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो है 17,300। उसमें हम कैलकुलेट करेंगे 10% इंक्रीमेंट जो कि होगा 17,730 तो इससे इस तरह से जो फोर्थ ईयर का उसका लोन कंपोनेंट है केसीसी के लिए लिमिट, वो रहेगा ₹19,030। और उसमें साथ ही हम जोड़ देंगे जो हमारा प्रीवियस कंपोनेंट था लोन का, वो 15,000 है। तो 15 और 19 यहाँ पे आके ₹34,030 इसका फोर्थ ईयर का कंपोजिट केसीसी लिमिट होगी, जिसमें लोन प्रोडक्शन के लिए क्रॉप लोन प्लस टर्म लोन होगा। इसी तरह से हम फिफ्थ ईयर का भी लोन कंपोनेंट प्लस जो केसीसी कंपोनेंट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो फोर्थ ईयर का होगा स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से जो भी हमने कैलकुलेट किया है, तो वो ₹19,030 है प्लस उस पर 10% इंक्रीज करेंगे जो होगा ₹1,900। तो टोटल फिफ्थ ईयर का इसका जो लोन कंपोनेंट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो रहेगा आपका ₹20,930। और प्लस जो फर्स्ट ईयर में हमने उसको 15,000 के दिया था वो भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर बात करें जो फिफ्थ ईयर है उसमें जो टोटल इसकी लिमिट रहेगी क्रॉप प्रोडक्शन प्लस टर्म लोन मिलाकर वो रहेगी ₹35,930। यानी कि जो उसका हम लोन सेंक्शन करेंगे आज की डेट में वो करेंगे ₹35,930, या इसको हम राउंड ऑफ भी ले सकते हैं ₹36,000। तो सबसे पहले जो इसका फ़ायदा है प्रोग्रेसिव लिमिट का वो ये है कि जो हमें इसका डॉक्यूमेंटेशन है वो केवल एक बार कराना होता है। यानी कि आज की डेट में ही आप अगले 5 साल तक का लोन सेंक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है कि बार बार आपको सेंक्शन नहीं करना पड़ता, बार बार डॉक्यूमेंट नहीं कराना पड़ता। और उस तरह से कस्टमर को भी अच्छा रहता है कि हर साल वो आपसे लिमिट इंक्रीज कराए फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन करें, तो वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है। और साथ ही साथ इसमें जो असेसमेंट है वो एक रियल असेसमेंट होता है कि फार्मर आपको बताता है कि फर्स्ट ईयर में मुझे एक मिल्क एनिमल चाहिए, सेकेंड ईयर में उसे अपना पंपिंग सेट है वो रिप्लेसमेंट करना है, थर्ड ईयर में मान लीजिए उसे बाउंड्री करनी है। तो इस तरह से जो भी उसकी नीड है फिफ्थ ईयर तक की वो आप ध्यान में रख के उसके साथ प्लानिंग करके स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से उसको आप प्रोग्रेसिव लिमिट देते हैं।